एवरीवन, गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलेंगे क्योंकि शाम में इसको ले रहे हैं। तो है एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? सो फाइन। तो चलिए, न्यूज़ इन डेप्थ में आज हम 3-4 टॉपिक रोज़ की तरह देखेंगे। पहला है आयरन बीम। एक आयरन डोम भी हम इसे पहले देखे थे। ये आयरन बीम है, ये डील ईरान के द्वारा साइन किया गया है आयरन बीम लेज़र बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। इसका 2 बिलियन साइकिल मतलब वहाँ का एक यूनिट होगा करेंसी का, इतना इसमें आउटले लगा है। ये आयरन बीम क्या है? ये आयरन बीम लेज़र बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और हाई पावर्ड लेजर सिस्टम है। पर्पस अगर हम देखें तो ये डिफेंस में इन्हांस करता है ताकि जो भी हमारे मतलब वो स्मॉल एरियल थ्रेट होते हैं जैसे ड्रोन और शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल, इस सब में ये हेल्प करेगा। फिर कहीं ना कहीं आयरन डोम को एक कम्प्लीमेंट देना हुआ ये आयरन बीम ला करके। फिर मल्टी प्रॉन्ग थ्रेट को ही रिस्पॉन्स देता है, जैसे गाजा और लेबनान सब में जो हो रहा है। एडवांटेज अगर हम इसका देखें तो कॉस्ट एफिशिएंसी चीपर है, प्रोटेक्शन भी इंक्रीज कर रहा है जैसे इज़राइल के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को लेके। और टेक्निकल अगर हम चैलेंज देखें तो ये एक्यूरेसी को टारगेट कर रहा है, साइज को रिडक्शन में हेल्प करता है। ऑपरेशनल चैलेंज देखें तो वेदर इम्पैक्ट और लो विजिबिलिटी में भी हेल्प करता है। तो ये था हमारा आयरन बीम। एक है आईसीएमआर फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज इनिशिएटिव टू टैकल हेल्थ इशू। आईसीएमआर क्या हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके द्वारा ना फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज ये एक इनिशिएटिव लाया जा रहा है कि जो भी हेल्थ इशू आ रहे हैं, जैसे अभी हम मतलब पिछले ही सबसे बड़ा एक पेंडेमिक हम देखे हैं, उससे वो कोविड-19 सबको पता है कि उसी तरह अगर मतलब इस तरीके से अगर कंट्री में कोई पैंडमिक आ जाता है तो उससे लड़ने के लिए तो वही ना एक इनिशिएटिव लाया जाता है कि वर्ल्ड में पहली बार इंडिया कुछ ऐसा लाए, कुछ एकदम से जो ड्रास्टिक चेंज कर दे। एक तो इसलिए ये आईसीएमआर के द्वारा इन्वेस्ट के एक नया एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड इनिशिएटिव हो, ताकि इंडिया पहले इंडिया इस चीज़ को लीड करे, इंडिया इस चीज़ को डिस्कवर करे, इन्वेंट करे, फिर बाद में जाके मतलब क्या कहते हैं, डिस्कवर नहीं, इन्वेंट करे, फिर बाद में जाके और कंट्री इस चीज़ को अपनाए। तो इसमें वही है कि हम इंडियन साइंटिस्ट को इनकरेज करेंगे कि आप आइए अपने अपने इनोवेटिव आइडिया को लेके और फिर जो भी हेल्थ प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी है उसके लिए एक सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। प्रपोजल वही है कि रिसर्च आइडिया को फंडिंग देना है, एक इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहेगा उस पर। फिर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब पहली बार दुनिया में कुछ भी अगर इस तरीके से एक रिस्क लेके पहली बार फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ऐसा होता है ना कि दुनिया में ऐसा कभी ना किया हो ना, तो वो वाला चीज़ बायोमेडिकल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में इसका एम है कि इंक्रीमेंटल नॉलेज को और प्रोसेस इनोवेशन सबको देखे। और क्राइटेरिया यही है कि जैसे नॉवेल, आउट ऑफ बॉक्स, मतलब ऐसे आइडिया हम लेकर जो मतलब सोच से परे हो, जिसके बारे में मतलब और कंट्री जिसके बारे में और कंट्री सोच ही ना सके, इस तरीके से लाया जाए। एक नए नॉलेज, एक फ्यूचरिस्टिक नॉलेज को हम लाए, डिस्कवरी ऐसा डेवलपमेंट करें जो कभी ना ही सोचा गया हो, ना ही उसका टेस्ट किया गया हो, ना ही को ट्राई किया हो। तो इसलिए एक हाई रिस्क इनिशिएटिव, एक हाई रिस्क रिवार्ड इनिशिएटिव है। पार्टिसिपेंट एक इंडिविजुअल और एक टीम ऑफ रिसर्चर के द्वारा सबमिट किया जाएगा और कहीं से भी किसी के द्वारा सिंगल और मल्टीपल इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी
इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। ICMR हमारे क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एक अपेक्स बॉडी है हमारा, जो भी मतलब बायो मेडिकल रिसर्च के प्रमोशन के लिए, कोऑर्डिनेशन और फॉर्मुलेशन के लिए 1911 में इसका स्थापना हुआ था। पहले इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, IRFA। और ये वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट हेल्थ क्या कहते हैं रिसर्च बॉडीज़ है। फिर नाम इसका 1949 में बदल के ICMR रखा गया। फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा, फिर हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हेड किया जाता है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। और नेशनल रजिस्ट्री इसमें बनाया गया था 2007 में, जिसमें क्रिटिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया है। फिर अगला है इंडिया अल्जीरिया के द्वारा ना डिफेंस कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए साइन किया है। MAU इंडिया दोनों कंट्री के बीच बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसमें MAU साइन हुआ। और एक ना बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप शो करता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दिखाने में। ये डिफेंस कोलैबोरेशन को इन्हांस करना इसका काम है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करता है, नॉलेज शेयरिंग और कोलैबोरेशन एफर्ट फॉर, और ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन करना है। एक्सपर्टाइज का एक्सचेंज के रूप में काम करता है, जैसे कि इंडिया में एज ए पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड इनिशिएटिव को लेके पीसफुल रिजोल्यूशन का एक कमिटमेंट करता है, जिसमें इंडिया को एक रिलायबल ग्लोबल पार्टनर और विश्व बंधु ब्रदरहुड दिखा है। हमारे प्रेम्बल में भी है ना। तो एक डिफेंस विंग हम ओपन करें इंडिया में अल्जीरिया के लिए, और फिर अल्जीरिया जो है इंडिया के लिए, जिससे एक रिन्यूड कमिटमेंट बायलैटरल डिफेंस डिप्लोमेसी में शो करे। एक है इलेक्शन कमीशन टू अलॉट ऑफिशियल सिंबल्स टू BBA, बहुजन विकास अघई। इलेक्शन कमीशन के द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट को इन्फॉर्म किया गया है कि BBA को जो है ऑफिशियल सिंबल आने वाली महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन जो होगा उसमें अलॉट किया जाएगा। ये अलॉटमेंट इलेक्शन सिंबल कौन करता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। गवर्न होता है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1960। पर्पस वही है कि एक्सक्लूसिव सिंबल असाइन करना, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को प्रमोट करना, और जो भी है गैजेट में उसको पब्लिश करना। और क्लासिफाई किया गया, एक रिजर्व सिंबल होता है और एक रिजर्व सिंबल किसके लिए होता है, नेशनल और स्टेट, जो भी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उसके लिए। और फ्री सिंबल होता है अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए। तो यही था कि इलेक्शन कमीशन जो है ऑफिशियल सिंबल BBA को अलॉट करने जा रहा है। फिर एक हम देखें इंडिया अल्जीरिया जो है पैक्ट साइन किया है, एक MAU साइन किया है डिफेंस कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए। दोनों कंट्री डिफेंस कॉपरेशन डिफेंस के क्षेत्र में दोनों आगे बढ़ने के लिए। फिर ICMR जो है एक फर्स्ट इन द वर्ल्ड चाइल्ड इनिशिएटिव लाया है कि किस तरीके से हेल्थ इशू को हम टैकल करें और इसमें इंडिया विश्व गुरु बने। और एक था आयरन बीम, हम देखें क्या कि डील ईरान के द्वारा साइन किया गया आयरन बीम लेज़र बेस्ड मिसाइल ये एक ना मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और हाई पावर्ड लेज़र सिस्टम है, 2 बिलियन साइकिल्स से बना है। और ये एक आयरन बीम लेज़र बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका काम है कि जो भी स्मॉल एरियल थ्रेट जैसे ड्रोन और शॉर्ट रेंज सबको इस सब में हेल्प करेगा। फिर आयरन डोम को एक कम्प्लीमेंट देने के, इससे पहले भी ईरान के द्वारा आयरन डोम लाया गया था। मल्टी फ्रॉन्ग थ्रेट को रिस्पॉन्स देगा, जैसे लेबनान और गाजा स्ट्राइक पर सब जो चल रहा था। तो ये था हमारा न्यूज़ इन डेप्थ में आज का 3-4 टॉपिक। उतने अच्छे से तो डिस्कस नहीं हो पाया है, फिर भी चलिए तब तक के लिए आज के न्यूज़ में बस